हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फैक्टराइजेशन के तरीके से। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है और क्या क्या तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। ठीक है, उनमें जो पहला तरीका मैंने बताया था उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और मैंने एक बात बताई थी उस वीडियो में कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन की तरीके से हल नहीं हो सकता। ठीक है, लॉजिक क्या है उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की तरीके से के साथ हल करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काम आता है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अच्छा, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या बताता है हमें? जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमें यह बताता है कि अगर दो नंबर्स ए और बी रियल नंबर्स हो, ठीक है, कि अगर दो नंबर्स हो ए बी रियल नंबर्स हो, उनका प्रोडक्ट जीरो है, मतलब कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड किया गया है, उनका प्रोडक्ट मतलब कि उनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट बुलाते हैं, वो जीरो आया है, तो क्या क्या वजूहात क्या हो सकती हैं? ठीक है, पहली ये बात हो सकती है कि ए की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, मतलब कि ए की वैल्यू जीरो है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाइड किया गया है, उसका प्रोडक्ट जीरो आया है। एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि बी इक्वल्स जीरो, मतलब कि ये जो बी है इसका वैल्यू जीरो है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जीरो आया है। ठीक है, इसके लिहाज से कि ए की वैल्यू जीरो हुई, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और इसके लिहाज से कि बी की वैल्यू जीरो हुई, ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, और हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड किया गया है और इसका रिजल्ट, इसका प्रोडक्ट जीरो आया है, तो हमें पता नहीं होता कि ए जीरो है या बी जीरो है, इसलिए हम दोनों को जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है। तो होगा क्या, ए को बी जीरो मानते हैं और बी को भी जीरो मानते हैं। ठीक है, ये जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी काम आएगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है तो उसको पहले हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म मैंने पहली वीडियो में बताया है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। ठीक है, मतलब कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की पर ये टर्म्स होनी चाहिए और राइट हैंड साइड पे सिर्फ जीरो होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, क्या करते हैं, उसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं, उसकी दो ही फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स निकलते हैं, एक फैक्टर को बी जीरो के साथ बराबर, जीरो के बराबर कर देते हैं और दूसरे फैक्टर को भी जीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक बात पहली वीडियो में बताई और इस वीडियो की शुरुआत में भी बताई कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के मेथड से हल नहीं हो सकता। वो लॉजिक क्या है कि हल नहीं हो सकता? वो इसलिए फैक्टराइजेशन के तरीके से हल नहीं हो सकता कि वो प्राइम पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब प्राइम का क्या मतलब? मैं अगर आप को बताऊं कि 4 को फैक्टराइज कर दो तो आप बोलोगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं कि 6 को फैक्टराइज करो तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि 2 को फैक्टराइज कर दो तो आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 के सिवा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, या 3 को फैक्टराइज करने पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 के सिवा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है।
अब जबकि नंबर्स में प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसकी दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ। जिस भी नंबर्स के ये दो फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, मतलब कि 1 और इटसेल्फ अपने आप के ऊपर बराबर तकसीम होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। अब जिस तरह की नंबर्स में होता है इसी तरह पॉलिनोमियल्स में, इक्वेशंस में भी होता है, ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो जब उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के तरीके से कभी हल नहीं होगा, ठीक है। ये लॉजिक थी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन के मेथड से हल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह हम एग्जांपल से समझाते हैं कि किस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो किताब में एग्जांपल दिया गया है उसके ऊपर बात करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स 6, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से के साथ हल करते हैं तो उसके लिए उसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, अगर इस 6 को हम इधर शिफ्ट कर दें तो वो इस फॉर्म को इख्तियार कर लेगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। अब उसकी लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर दो, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन 9th क्लास में चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स 0, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इस माइनस एक्स को इस तरह स्प्लिट कर दिया कि उसको कैलकुलेट करने पे माइनस एक्स ही आए, ठीक है। माइनस 3x प्लस 2x पे क्या आता है, माइनस एक्स आता है, ठीक है। अब और भी टर्म्स हो सकते थे, ठीक है, मतलब कि मैं इस तरह भी कर सकता था कि माइनस 5x प्लस 4x, ये भी मैं लिख सकता था, पर इधर ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि ये जो टर्म है पहला वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस 6x स्क्वायर आता है। तो हमने ऐसे पेयर को सेलेक्ट करना है नंबर्स का कि जिसका प्रोडक्ट ये आए, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दें, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, इसका प्रोडक्ट आता है कैलकुलेशन करने पे इसका माइनस एक्स आता है और इसका प्रोडक्ट माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x इक्वल्स माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ऐसे पेयर्स हमने सेलेक्ट करना है कि जिसकी कैलकुलेशन पर ये मिडल टर्म आ जाए ये, और उसके प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आ जाए, ठीक है, मतलब कि माइनस 6x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो ये पेयर इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं कर लिया, ठीक है। तो इसका क्या आता है, माइनस 20x स्क्वायर, और ये तो माइनस 20x स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जस्ट फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा, तो इसको अभी फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, x है, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2x प्लस x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अभी इसको एक टर्म मान लो और इसको भी एक टर्म मान लो, मतलब कि इस प्लस के साथ इसको सेपरेट कर दो। इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3, और इसमें भी क्या है, x माइनस 3, मतलब कि x माइनस 3 इन दो टर्म्स में कॉमन है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0। अब जैसे कि मैंने बताया कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी काम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करने के लिए, ठीक है। अब दो नंबर्स है, x माइनस 3 एक टर्म है और x प्लस 2 दूसरा मतलब कि फैक्टर है, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, उनका प्रोडक्ट 0 आया है, ठीक है।
तो इसको भी हम 0 मान लेंगे और इसको भी 0 मान लेंगे। तो होगा क्या, उसकी फर्स्ट रूट को कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 3 को हम 0 मान लेंगे और दूसरी रूट को डिटरमाइन करने के लिए x प्लस 2 को 0 मान लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, x इक्वल्स 3 और ये क्या होगा, x इक्वल्स -2। ठीक है, मतलब कि 3 और -2 इस इक्वेशंस के रूट हो गए। ठीक है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं -2 3। ठीक है, ये क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, मतलब कि अगर मैं -2 को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, डाल दूं x की जगह, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेगा और 3 को पुट कर दूं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर लेगा। ठीक है, तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मेथड से हल करने के लिए। ठीक है, मतलब कि दो फैक्टर्स होते हैं उस पॉलिनोमियल का, उनका प्रोडक्ट 0 होता है, एक को भी हम 0 मान लेते हैं और दूसरे को भी हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, x की पहली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 3 को 0 मान लिया और x की वैल्यू आई 3, दूसरी वैल्यू को x की कैलकुलेट करने के लिए हमने x प्लस 2 को 0 मान लिया और x की वैल्यू आई -2। ठीक है, अच्छा, तो सोल्यूशन सेट आ गया -2 एंड 3, ये सोल्यूशन सेट हो गया इस इक्वेशन का। तो अगला जो वीडियो होगा उसके ऊपर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हल कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।